शांति। शेड्यूल बनाया था आप लोगों ने? शेड्यूल बनाया था? हमेशा ये ध्यान रखिए, बाबा हर टाइम चाहता है कि आप बनो। शिव भगवान हुआ संडे की मुरली में क्या कहा? याद को लेके बाबा करें, याद को लेके, बच्चों की याद को लेके एक बात बोली थी बाबा ने। किसको याद है? हाथ खड़ा करो। बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करो। बच्चों को याद को लेके बाबा ने एक बात बोली थी। किसको याद है? संडे की मुरली रिवाइज नहीं करी? किया? अन्वेक्षा दीदी क्या है? कल की मुरली में, संडे की मुरली में 8 घंटे कहाँ आया? कहीं भी नहीं आया। कल की संडे की मुरली में बाबा ने याद को लेके एक चीज बोली है, बच्चों को याद करता हूं। कल की मुरली से याद नहीं है ना? फिर ठीक है, अब आप गलती कर सकते हो। ठीक है, बाबा ने कहा था 1 सेकंड भी तुम्हें नहीं भूलता हूं मैं। कितना? 1 सेकंड भी नहीं भूलता हूं। अब जब मुरली पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर यही सब होगा। एक सेकंड भी अगर बाबा को भूले तो, बाबा ने कहा, ऐसे नहीं बोला, बाबा ने कहा था जब भी याद भूलते हो तो क्या होगा? तुम संगम युग पे नहीं हो, यानी कि कल युग में हो, यानी कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। तो अंत तक सेकंड याद तो अंत तक ही बनेगी। लेकिन एक जो बाबा ने कहा था कि 12 दिन वाला भी 20-25 साल से आगे जा सकता है, तो 15 दिन वाला मतलब एक दिन के 2 साल। ठीक है, कल तो जाना होगा आप लोगों को, फिर मिलेंगे। कि दिन निकल गया। दिक्कत ये है कि ये दिन आपके लिए 5000 साल के लिए मर गया। बहुत बड़ी वैल्यू थी इस दिन की। मधुबन में तो मेरे से ज्यादा अच्छा तो आपको पता होगा, मैं तो सिर्फ कहानियां सुनता हूँ, झेलते तो आप लोग। कैसे हर दिन आपको लगातार सेंटर पे जाना पड़ता है, दीदियों को मनाना, बाबा को मनाना, पुरुषार्थ करना, उसके बाद कहीं जाके आपको लेटर मिलता है, वो भी 15-5-10 दिन का, है ना? तो नेक्स्ट टाइम से सब लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कोई पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, अब से लेके आखिर तक पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए। अगर पूरा दिन में 20 घंटे भी बिजी हैं, तो वो जो 3-4 घंटे बचे हैं उसका भी शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है इनसे। ठीक है, अभी बहुत अच्छा चांस है। तेजी से बहुत पीछे भी जा सकते हो, तेजी से बहुत आगे भी जा सकते हो। आखिर में मुझे नहीं पता आप लोग मैच देखते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं देखता, बट मुझे पता है। तो जब मैच फिनिश होने लगता है तो जो हीटिंग है वो बढ़ जाती है, हीटिंग। ठीक है, प्लेयर्स के बीच में, बैटिंग की, बॉलिंग की, और ऑडियंस के बीच में हूटिंग। तो उस चीज का ध्यान रखना है ना। ओके, अच्छा, संडे की मुरली किसी ने रिवाइज नहीं की? फिर क्या पूछूं आपसे? याद है? क्या याद है बताओ? की मुरली कौन सी 3 लकीरें थी बताओ, किसको याद है? एक मिनट, धीरे धीरे मनवा। कौन सी 3 लकीरें हैं? एक मिनट। हाँ जी दीदी, नहीं याद है? एक भी याद नहीं है माता जी? ठीक है, पालना, और इन तीनों के पहले कौन सा शब्द आता था? परमात्म। परमात्म सबसे इंपॉर्टेंट है ये शब्द, परमात्म। हमारे ब्राह्मणों में सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी है कि हम समझ नहीं रहे हमें कौन पढ़ा रहा है। आपके एरिया के, एक मिनट, आपके एरिया के मतलब जो जैसे गुजरात से आते हैं या कोई कहीं से भी आता है, आपके एरिया के भी अगर वो चीफ मिनिस्टर मिलने आ जाए ना आपसे, होता है ना, कोई कोई वीआईपी आता है सेंटर पे, तो कैसे सब थाली और गुलदस्ते और सारे भागे घूम रहे हैं, आज बड़ा प्रोग्राम है। कितना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग है। कितनी वैल्यू है हर दिन की? मुरली का एक पेज, यानी कि अविनाशी अमिट तिलक, वहां तक रिवाइज करके आना। उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, अविनाशी अमिट
तो मेरा नाम अमित, तो वहाँ तक याद रहेगा आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से, फिर शुरू करेंगे। अच्छा, तो आज बाबा ने मुरली में बोला था, त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच कि कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट, शक्ति मिलती है, ठीक है। तो रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है या धर्म शक्ति है। तो टॉपिक था रिलीजन को माइट बनाने का क्या पुरुषार्थ है। माना धर्म को अगर शक्ति, ऐसे तो बनेगा नहीं, सारी दुनिया में धर्म है। मैंने बोला था कि स्वमान लिखने हैं आज की मुरली से, और जो चिंतन का टॉपिक है वो भी करना है। स्वमान वो करेगा जिसको प्राइज लेना है। अच्छा बताइए क्या लिखा है आपने सो? हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है, 14 लिखे है ना, बहुत बड़ी। तो 14 में आप सोच रहे हैं आपको प्राइज मिल जाएगा? नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा, हाँ हाँ वो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप देखते हो कि आत्मा पहली बार मनन चिंतन कर रही है, तो अंदर से कितने उद्गार हैं उसके। बात लिखने के नहीं है, बात है वो जो उमंग उत्साह अंदर, जो अपनी कमाई होती है ना, उस पर इतना हक होता है। आपको पता चले ना कभी कि योग क्या है, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट क्या है, ये है रिजल्ट। पूरा पूरा सिस्टम रोक के आत्मा कह रही है भाई मैंने किया है, ये देख सुन। तो ये खुशी वो जो आत्मा ने कमाया है ना, वो बोलने पे मजबूर कर दिया। अभी 7 दिन पहले ये चूनी कर दी थी इधर, ठीक है, आज तलवार लेके खड़ी है। तो ये 7 दिन में झांसी की रानी कैसे बन गई है जब ज्ञान योग हुआ। हाँ, आज 8 घंटे योग किया है ना। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, आपने खुद लिखा है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं आत्मा गीता समान सर्व शास्त्र मई शिरोमणि हूँ। मैं आत्मा है ना, मैं आत्मा। हाँ अच्छा है, आत्मा मिस हो गया उसमें। हाँ जी फिर, हाँ जी मेरे से गलती होगी, आप बताइए। हाँ जी, सर्वश्रेष्ठ कर्म कर श्री लक्ष्मी का रूप धारण करने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, नंबर 1 आत्मा हूँ। बहुत बड़ी। और सबको दुखों से दूर ले जाकर, ठीक है, अपने देवी स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली नंबर 1 पूज्य आत्मा। वेरी गुड, है ना। ओके, तो बाबा ने कहा था कि तो बाबा ने कहा था रिलीजन इज माइट। तो रिलीजन को मैं बोल रहा था, इतने सारे धर्म दुनिया में धर्म है, ठीक है। अगर रिलीजन में शक्ति होती तो धर्म ही आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो कोई तो ऐसी चीज है जो उस रिलीजन से निकली हुई है, इसकी वजह से उन धर्मों में शक्ति नहीं रही है, ठीक है। तो धर्म को शक्ति बनाने के लिए जो बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट, तो धर्म इज इक्वल्स टू धारणा। तो धर्म को शक्ति बनाने का क्या पुरुषार्थ है? तो धर्म को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ है, सबसे पहले धर्म के लिए चाहिए प्योरिटी, ठीक है। तो शक्तिशाली पवित्रता धर्म को क्या बना सकती है? शक्ति। जितनी ज्यादा आप देखो बाहर की दुनिया में, अभी लौकिक में जितने भी सिद्ध पुरुष हैं जिनका नामाचार है या किसी भी तरह का है, उनमें एक ही शक्ति है बस, ब्रह्मचर्य की, पवित्रता की नहीं है, पवित्रता की नहीं है। ये इतना बड़ा जो राजऋषि हॉल है, अगर इसको पूरी पवित्रता कहा जाए कि ये पूरी दुनिया की सब पवित्रता है, पावनता नहीं पवित्रता, तो उसमें ब्रह्मचर्य पता है कितना है कि एक सुई की नोक, जैसे बाबा ने कहा ना अंधा भी क्या लगा सकता है? बिंदी लगा सकता है, फुल स्टॉप। बस उतनी बिंदी समान है इस पूरे हॉल में, एक हल्का सा पॉइंट लगा दो, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। उसके आधार पर उनके पास इतनी सिद्धियां हैं। तो देखो पवित्रता कितनी बड़ी है, ठीक है। तो शक्तिशाली पवित्रता। अब पवित्रता की डेफिनेशन क्या है? पवित्रता की डेफिनेशन क्या है?
मन वचन कर्म, मन वचन कर्म संबंध संपर्क से पवित्र। तो पवित्रता क्या है? सच्चाई सफाई। यह सच्चाई सफाई ये पवित्र है। ध्यान से सोचो दीदी, सत्य की राह पर चलना, तो फिर सत्यता की राह बोली जाए ना, पवित्रता क्यों बोली जा रही है? हाँ तो क्या है पवित्रता, वही तो पूछ रहे हैं। एक बाप की कंपनी में रहना, ओके। आत्म 100%। अब क्लीनलीनेस बताओ क्या होता है? हाँ क्या होता है? शुद्धता हो गई, होती क्या है? व्हाट काइंड ऑफ, मतलब मैं वो क्या होता है? जैसे मैंने ये, मेरे पास ये पेन है, तो अब मैं दिखा सकता हूँ ना ये पेन है, ये लिखने में सक्षम है, ये इसका कलर सक्षम है, ये पकड़ने में मैं सक्षम हूँ, तो ये दिख रहा है। तो ऐसे वो क्लीनलीनेस, वो क्लियरनेस, वो निर्विकारिता, वो पवित्रता होती क्या है? ठीक है, अभी सुनो। ओके। तो मेरा कोई भी कर्म, ठीक है, जो मेरी और इस विश्व के उन्नति कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? पवित्रता। हाँ वही, ठीक है ना? उसका सिग्निफिकेंस क्या है? राइट। मेरा कोई भी कर्म, जैसे आपने कहा ना, मन वचन कर्म से पवित्र। व्हाट इज पवित्रता? जो मेरे साथ इस विश्व को क्या दे रही है? सुख दे रही है। इसी को ही डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है। मेरा हर कर्म जो मेरी आत्मा के साथ इस विश्व का कल्याण कर रहा है। जैसे आप सेवा में आए हो, आप सेवा कर रहे हो, आपका बहुत मन लग रहा है, आप अलग ही लेवल पे उड़ रहे हो, लेकिन आसपास के सारे लोग डिस्टर्ब हैं। आप अपनी सेवा कर रहे हो, लेकिन सेवा करते हुए कभी कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कभी कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कोई तो वो आपके हिसाब से सेवा हुई, अपने भावना से करें, पर श्रीमत अनुसार नहीं कि सबको सुख मिले। समझ रहे हैं? तो शक्तिशाली पवित्रता धर्म में शक्ति पैदा करती है, धर्म को शक्तिशाली बनाती है, यानी कि धारणा को शक्तिशाली बनाती है। दूसरा, फिर धर्म को शक्तिशाली बनाने के लिए चाहिए शक्तिशाली धारणा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मेरा ये ब्राह्मण धर्म है, तो वो शायद 2017 की बात है, तो ऊपर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें एक बहुत बड़े साधु आए हुए थे। तो उन्होंने बताया था कि मैं 4 दिन से तो काफ़ी अच्छा लग ही रहा है, बट मुझे ये पता है, आज मुझे पता चला कि ब्रह्मा कुमारी इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है, क्यों इन सब में, इनके चेहरों में और वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं जो हम बाहर ढूंढते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि इनके नियम, ठीक है ना, इनकी ये जो सुबह का संगठन है, 4 दिन से अमृत वेला कर रहा था, मुरली सुन रहा था, मुरली आखिरी दिन सुनी, तो वो जो धारणाएं हैं हमारी, अभी जितने भी धर्म है वो नीचे क्यों जा रहे हैं? जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब ने अपने अपने घरों पे मंदिर बना लिए, तो वो जो गैदरिंग है वो बननी बंद हो गई, गैदरिंग के साथ वो वाइब्रेशन बनने बंद हो गए, वाइब्रेशन बंद हो गए तो धर्म धीरे धीरे नीचे आ रहा, फिर धीरे धीरे जो बच्चे हो गए, क्या होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, लौकिक में भी। तो शक्तिशाली धारणा है, इसीलिए भारत में इतना ज्यादा ऊंचा क्यों है आध्यात्मिक मामले में भारत इतना ज्यादा, क्योंकि अभी भी हमने अपने नियम, अपने धारणाओं को बचाया हुआ है। भाई सेलिब्रेशन करना है तो करना है, हम 2 रुपए का करते थे पहले, अभी 2 पैसे का करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन जरूर होता है, भोजन जरूर बनता है। 10 पटाखे फोड़ते थे, अब थोड़ा ज्यादा कंडीशन ऐसी होगी तो एक ही फोड़ लेते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से सब बड़े हो गए उस तरह, लेकिन सेलिब्रेट जरूर करते हैं। तो शक्तिशाली धारणाएं, तो धर्म को शक्ति प्रदान करती है धारणाएं। जैसे दीदी उसके लिए ना, कि अगर पॉसिबल है और आप संगठन में, क्योंकि संगठन आपको रोज ही नहीं मिलेगा, खासतौर से घर वालों को तो रोज नहीं मिलेगा, तो जब तक आपके पास संगठन है तब तक उसका फायदा उठाओ। फिर तो आपको अपने घर में अकेले अकेले करना ही है,
फिर कभी कभी आपका मन करता है कि पांडव भवन कर लो या बाबा के कमरे में कर लो, वो बात अलग है, उसका दिन में भी टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा, धर्म को शक्तिशाली बनाने के लिए चाहिए शक्तिशाली समय। अगर हमें धर्म में शक्ति पैदा करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक समय। हालांकि बाबा कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो, तुम्हें तो हर टाइम याद में रहना है। पर अगर वो धर्म स्थापन करना है, कोई कहे कि भाई ये ओम शांति में जाता है, या कोई ब्राह्मणी कहे कि ये पक्का पुरुषार्थी है, तो वो 3 4 5 चीजें क्या देखेगा? बेसिक्स। अमृत वेला कभी मिस नहीं होता इसका, मुरली में सबसे आगे जाके बैठता है, नुमा शाम हमेशा दिखाई देता है, गुड नाइट मेडिटेशन करता है, फिर उसके बाद वो व्यवहार में आएगा। लेकिन पहले अगर धर्म में शक्ति भरनी है तो उसके लिए चाहिए शक्तिशाली समय। और शक्तिशाली समय की डेफिनेशन बाबा ने बता रखी है। अमृत वेला के बारे में बाबा ने बता रखा है, मुरली के बारे में बता रखा है, शाम के बारे में बता रखा है। अमृत वेला के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, हजारों वरदान है लेकिन एक वरदान कि बाबा खुले हाथों से बैठता है, जो चाहिए वो ले सकते हो। मुरली के बारे में बताया है, बहुत शक्तिशाली स्टेटमेंट है ये। मुझे नहीं लगता आप में से किसी, पढ़ाई के बारे में किसी को याद है बाबा ने कितना शक्तिशाली? कोई एक स्टेटमेंट बताओ कि मुरली के लिए ये स्टेटमेंट बोला है। जो अंतर पढ़ेंगे वो बहुत सुख में रहेंगे। हाँ, और कुछ क्वेश्चन लाखों रुपए का है, हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। शक्तिशाली पॉइंट्स जो अंत तक पढ़ेंगे वो पास में होंगे, जो अंत तक पढ़ेंगे वो कभी फेल नहीं होंगे। फेल ना होने का मतलब है कम से कम वो जो लास्ट की 16,108 की आत्मा है वो, यानी कि अगर आप निश्चय रख के सिर्फ पढ़ते भी रहो तो भी आप बहुत आगे निकल सकते हो। इतना शक्तिशाली समय है वो। फिर जो दीदी ने बताया भाई लाखों रुपए का है, तो लाखों रुपए का तो फिर वो उस आधार पे होगा कि कितने आपकी बुद्धि में काम करते हैं। आप हम सबके अकाउंट में पैसे हैं, जिसका भी अकाउंट होगा, लेकिन इस समय किसी के हाथ में पैसे नहीं। इस समय हमें कुछ खरीदना पड़ जाए तो वी हैव टू गो टू ATM, और हमारे पास कुछ अपनी एप्लीकेशन होंगे उसके थ्रू, लेकिन अभी तो नहीं है। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन, ज्ञान रत्नों का एप्लीकेशन। अच्छा, तो पवित्रता, धारणा, समय। अगर धर्म को शक्ति बनाना है, अगर धर्म को शक्ति बनाना है तो सबसे ज्यादा चीजों की जो जरूरत पड़ती है उसमें से एक चीज है भावना। भावना। और भगवान के मिलने के बाद ये चीज धीरे धीरे हमारी कम हो जाती है। अगर आप दुनिया में जाके कहो कि हम भगवान से मिलते हैं तो कोई क्यों बिलीव नहीं करेगा? अगर हम कहते हैं हम भगवान से मिलते हैं तो एक तो लौकिक ऑफिशियल आंसर है कि वो हमारे धर्म के नहीं होंगे और उन्होंने इतनी भक्ति नहीं की होगी, लेकिन रियल आंसर हमारा व्यवहार है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा व्यवहार है। तो शक्तिशाली भावना, भाई तुम्हारे चेहरे, चलन, इन सब चीजों से तो नहीं लगता भगवान से मिलने वाले जो उनके बाद उन्होंने सुना है उसमें से तो चीजें दिखाई नहीं दे रही, वो परिवर्तन भी दिखाई नहीं दे रहा, वो बातें, वो चेहरा, वो सब, वो उमंग, उत्साह। तो वो शक्तिशाली भावना। इस समय अगर तेजी से आगे जाना है, अपने पुरुषार्थ को कवर करके वहां तक पहुंचना है जहां तक हम चाहते हैं, तो उसके लिए मेहनत के साथ भावना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शक्तिशाली भावना है। बाबा मिल गए, अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम, या जो भी हम कर रहे हैं, करते 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 वो चीज हमारे एक्शन में इतनी आ जाती है कि जब हम फिर अपनी सेवाएं कर रहे होते हैं तो वो, आजकल नया शब्द आ गया है सेवाओं का, क्या नाम है नया सेवाओं का? नया नाम क्या है? हाँ, ड्यूटी। ड्यूटी, ठीक है। एक तरीके से सेवा को सबसे बड़ी वाली गाली देना है ड्यूटी। बाबा ही बोलते हैं मुरली में ड्यूटी बजाते, बाबा तो कुछ भी कह सकता है ना, ठीक तो कुछ भी कह सकता है। कहने का मतलब, जो अगर मैं ड्यूटी समझ के करूंगा, ड्यूटी माना कि मेरा एरिया, सेवा माना आई हैव नो एरिया, बेहद की भावना है। करूंगा तो मैं एक एरिया में ही, लेकिन मेरी भावना है, ठीक है। तो अपनी भावनाओं को असीम लेवल पे ले जाइए। सामने दिखेगा यही दीदी है, यही ब्राह्मण है जो कई बार
विघ्न परिस्थिति पेपर बन के आते हैं, बट इन्हीं के थ्रू चांस है आपको वहां तक जाने का। शिव भगवान वाच ब्राह्मण धर्मराज की सजाओं से छुड़ाने का शॉर्टकट है। शिव भगवान वाच धर्मराज की सजाएं छोड़ो, धर्मराज को नहीं ठीक से देख पाओगे। वहां ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे अभी बाबा के सामने जाके बैठ जाते हो सारी गलतियां करके, नजरें नहीं मिला पाएंगे। तो शक्तिशाली भावनाएं, अगर धर्म में शक्तिशाली डेवलपमेंट करना है। दादियों का इतना आगे जाने का एक मेन रीजन क्या था? मंदिर में जब हम जाते हैं ना तो वो नहीं रहता। समझ, दादियों का इतना आगे जाने का क्या रीजन था? भगवान के प्रति असीम भावनाएं थी, पहले ब्रह्मा बाबा के प्रति, और जब रियल परिचय हुआ भगवान का तो भगवान के प्रति। 5 रुपए दे के यहाँ से मुंबई, 5 रुपए यहाँ से अहमदाबाद का टिकट होता था, और दादी जी को बोल दिया था कि बच्ची लेके जाना, एक नहीं बाबा 5 रुपए दे दो। यज्ञ के प्रति इतनी भावना है। मनोहर दादी, गंगे दादी को जाओ सेवा करके आओ, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, ना कपड़े हैं, दो जोड़ी कपड़े दोनों के पास, ना घर, ना सेंटर, ना उधर कोई रिसीव करने वाला। सुनी होगी ना कहानियां तो। आज दीदी बता रहे थे ना, हमारा तो कुछ भी त्याग नहीं। तो उनकी भावना उस लेवल पे थी। अच्छा, फिर शक्तिशाली धन, धर्म को शक्ति बनाने के लिए क्या चाहिए? शक्तिशाली धन, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। मेरा समय शक्तिशाली बने, मेरे संकल्प शक्तिशाली हों, और फिर मेरा धन जो स्थूल धन है, फिर वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तन का धन, मैं अपना तन लगाता हूँ, शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मेरे घर पे तो काम छूटा पड़ा है, वो कैसे करूँ, और यहाँ सेवा भी कर रहे हैं, आधा उधर है आधा इधर है। एक में दत्त चित्त होके पहले उसको पूरा कर लो जो कर्तव्य है, फिर यहाँ पर आओ। फिर अगर उसको छोड़ के आते हो तो किसी को निमित्त बना के आओ। शक्तिशाली धन लगेगा। नहीं तो आपने देखा यहीं आते बहुत सारे लोगों ने यज्ञ में सब सहयोग करते हैं, लेकिन शुरू से ही कुछ ऐसा है कि किसी न किसी रूप में, चाहे भोजन बच रहा है या कुछ ऐसी चीजें जो खरीदी हुई हैं यज्ञ में, लेकिन एक कोने में पड़ी है, कोई यूज नहीं कर रहा उन्हें। बहुत सारी चीजें, कोई लकड़ी है, कोई डस्टबिन है, हाँ, भोजन रोज बचता है, बनता तो ब्रह्मा भोजन है, लेकिन खाओ उसे काम करने वाले भाई बहने। क्या रीजन है? शिव भगवान वाचे ब्राह्मणों के मुख में कभी भी अशुद्ध पैसे का क्या ब्रह्मा भोजन नहीं जाएगा। ये बाप का बच्चों से वादा है, साकार माँ वाक्य। तो अगर धर्म को शक्ति बनाना है, क्योंकि जैसी शक्ति लगेगी, जितनी सूखी लकड़ी होगी, जितनी प्योर लकड़ी होगी, उतनी ज्यादा आग देगी। जितनी गीली होगी उतना धुआं ज्यादा होगा, सामने वाले की आंख में आंसू आ जाएंगे। अच्छा, धर्म को शक्तिशाली बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बाबा सबसे पहला बेस, शक्तिशाली ज्ञान। बाहर की दुनिया में क्या है? असीम भावनाएं, अभी दीदी बता रही हैं, लेकिन भावनाएं असीम है, ज्ञान नहीं है। और जितना ज्ञान है, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट चीज लिखी है, ज्ञान के साथ चाहिए समझ। भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, इसका लॉजिक तो बताओ। आज मैंने दोपहर मुरली पढ़ रहा था, इतना शार्प ज्ञान कौन दे सकता है? आप ये सोचो, इतना शार्प। यह है कल्पवृक्ष, इससे 3 ट्यूब निकलती हैं, ये तुम्हारा धर्म है, इधर से ये, इधर से ये, इधर, बिल्कुल परफेक्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये 84 का चक्र है, तुम्हारे 84 जन्म है, तुम्हें जो फिक्स करना है कर लो। इतना शार्प। ये है सीढ़ी, यहाँ ऐसे होता है, यहाँ ऐसे होता है, इतना शार्प। इफ और बट का कहीं मतलब नामो निशान नहीं। तो पहले ज्ञान, फिर ज्ञान की समझ कि ये मेरे लिए है, मैं इससे बहुत आगे जा सकता हूं, और समझ के बाद फिर एप्लीकेशन। जैसे जो शुरू में हमने बताया ना, धारणा, एप्लीकेशन। ज्ञान है, समझ है, मुझे बहुत योग करना है, सबको पता है मधुबन क्यों आए थे, तपस्या करने आए थे। एप्लीकेशन किया ही नहीं, तो पूरा टाइम ऐसे चला गया, पूरा हफ्ता ऐसे चला गया। सेवाओं के लिए आए थे, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मधुबन सेवा भूमि नहीं है, तपस्या भूमि है। अपनी सेवाओं से अलग आपको शेड्यूल बनाना चाहिए। कभी भी, आज के बाद कभी भी मधुबन आते हो तो अपनी सेवाओं से अलग आपको शेड्यूल बनाना है। मुझे क्या करना है,
भाई सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक मेरी सेवा है, 1 मिनट का टाइम नहीं। 8 बजे के बाद 2 घंटे हैं, 8 बजे से पहले मेरे पास 2 घंटे, उन 4 घंटों को फिक्स कर लो, किसी भी लेवल पे करो। बाबा वो काउंट करेगा आपने किस भावना से ज्ञान को अप्लाई किया। इसीलिए तो कल परसों बाबा ने बोला ना कि भाई 12 महीने वाला 30 साल से कैसे आगे निकलेगा, क्योंकि इसकी भावना है कि मेरे पास 12 ही दिन है लेकिन मुझे 30 साल कवर करने हैं। अब 12 के भी आपको मिले हैं 6 दिन, उसमें भी कोई भावना है ही नहीं कि मुझे तपस्या करनी है, मैं तो सारा टाइम सेवा में ही जा रहा है, मैं कैसे अपने आप को कवर करूं। तो फिर बाबा कैसे हेल्प कर देगा, नहीं कर सकता। तो शक्तिशाली ज्ञान, धर्म को शक्ति बनाने के लिए पहले चाहिए ज्ञान, जो बाहर की दुनिया में नहीं था, भावना थी, ज्ञान नहीं था। फिर ज्ञान के बाद समझ डेवलप नहीं करी अपनी कि इसको अपनी जीवन में लाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, मैं मूर्ख कलकामी पाप हरो देवा, ठीक है। तो तुम बिल्कुल खाद जैसे कामी हो और बाबा का काम है हरना, ये क्या तरीका हुआ भाई, आप करोगे तो आप भरोगे ना। तो एप्लीकेशन समझ डेवलप करी और फिर उसे अप्लाई किया कि हाँ मुझे अपने कर्मों को अच्छा करना है। किसको, हाँ ज्ञान बनेगा। अच्छा, शक्तिशाली संगठन, शक्तिशाली संगठन, अगर धर्म को शक्ति बनाना है, आप कहीं भी देखो जितने भी सबने अपने अपने सारी दुनिया अपने अपने धर्मों को अपने घर में मानती है, लेकिन किसी न किसी एक पर्टिकुलर डे पे एक शक्तिशाली संगठन बनता है, वहां पर अपने अपने रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि वो उनकी एक धारणा में। यहाँ पर शक्तिशाली संगठन का मतलब ये नहीं है कि हम इकट्ठे हो जाए, यहाँ पर शक्तिशाली संगठन का मतलब है जिनकी एक लेवल की मानसिकता हो, एक लेवल की। अभी बाबा ने कहा ना विनाश होगा, किस आधार पे होगा, हाँ ब्राह्मणों की कोई एक, ब्राह्मण जब, हाँ जब एक मत हो जाएंगे, तो वो एक मत कौन सी होगी जिसपे सारे ये कह सकते हैं हाँ मुझे यही करना है, इनको संपूर्ण पवित्र बनना है, मुझे विश्व को शांति देनी है, मुझे तो बहुत सेवा करनी है, मुझे तो बहुत क्लासेस करानी है, मुझे तो बहुत कोर्स कराने हैं, मुझे तो बहुत सेंटर खोलने। सबकी अलग अलग मत है। एक ऐसी मत, तो नई दुनिया में भी तो 9 लाख पद है, चलो 9 लाख पद नहीं है तो नई दुनिया में जाने का संकल्प नई दुनिया में ले जाएगा। एक संकल्प जो बाबा कहता है कि आप में से किस किस को श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, हाथ खड़ा करो। ये है वो एक मत, जब सारी आत्माएं एक लक्ष्य में टिक जाएंगी, बनेंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन एक लक्ष्य उनका फिक्स हो जाएगा, समझे, एक मत। अच्छा, शक्तिशाली उमंग उत्साह, धर्म अगर जब आगे बढ़ता है तो धर्म की ग्लानि होनी निश्चित है। किसी भी धर्म को देख लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब भी ऊपर ऊपर गए, जब भी बढ़े हैं, तो उसमें ड्रॉबैक्स आए हैं, उसके पार्टीशन हुए हैं, उसमें पेपर आए हैं, परिस्थितियां आई हैं, उसमें चाहिए एक शक्तिशाली उमंग उत्साह। मेरा आज अमृत वेला मिस हुआ है, कल मुझे डबल शक्ति से करना है। मेरे आज ऊपर नीचे कोई संकल्प है, मुझे कल डबल शक्ति से करना है। मेरा इस बार की मधुबन ट्रिप थोड़ी सी अपड़ने चाहिए, तो अगली बार जब तक मधुबन आओ तब तक अपने घर पे वो मधुबन की तैयारी करना कि मुझे मधुबन में इस बार ऐसी तपस्या करनी कि मधुबन अग्निकुंड बना के आऊंगी और आऊंगा। ठीक है, तो शक्तिशाली उमंग उत्साह चाहिए। फिर शक्तिशाली निश्चय, हमेशा आपको जब भी आगे जाना है तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए, निश्चय। कौन हमें गाइड कर रहा है? बाहर की दुनिया को देखो, उन लोगों ने मनुष्य आत्माओं को इतने ऊंचे स्थान पे रख दिया कि वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे। समझ रहे हैं निश्चय का लेवल। हम जाके क्या बोलते हैं, भगवान धरती पे है, तो वो ऐसे दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं बहन जी भाई जी नमस्ते, कल आना, हो सके तो मत ही आना तो ज्यादा अच्छा है। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि उन आत्माओं ने इतना निश्चय बिठा दिया अपने ऊपर, अपने शब्दों के ऊपर। शब्द जाली तो है, वो तो फिर बाबा अपने आप बोलता ही है कि भाई हमारे धर्म की होंगी तो निकल आएंगी, लेकिन उन्होंने उस तरीके का क्रिएट किया ना, एक आत्मा को पूरी तरीके से अपना बना लेना कोई छोटी मोटी बात थोड़ा ही है। तो एक शक्तिशाली निश्चय धर्म में शक्ति पैदा करता है। तो फिर आप देखते हो वो ऐसे ऐसे करके यूं वर्ते आग निकल आती है और कुआं निकल आती है।
ठीक है, वो फिर अलग चीज है, लेकिन निश्चय के आधार पर। अच्छा, धर्म को शक्ति, धर्म में शक्ति भरने का या धर्म को शक्ति बनाने का अगला है शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं। कितनी प्रतिज्ञा कर ली होंगी, कितने बाबा को लेटर देके। ठीक है, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्दी में बाबा लेटर की ही रजाई ओढ़ के ना सोता हो, इतने लेटर होंगे बाबा को, और रोज नहीं ले। बाबा ने अभी क्या कहा, अभी बाबा मिलन में बाबा ने कहा कि फाइलों को बंद करो, फाइलों को फाइनल करो। बाबा ने बोला फाइलों को फाइनल करो, लेटर नहीं लिखो। लेटर लिखने का तरीका क्या बताया था सेकंड लास्ट मुरली में, ओके, और अगर ओके ना हो तो क्रॉस कर दो। हाँ, फाड़ देंगे। बाबा ने कहा था ज्यादा बड़ा लेटर होगा हम नहीं, डस्टबिन में डाल देंगे। ओके लिखो, कुछ गलती क्रॉस करो। अब ये नहीं कि रोज क्रॉस करते रहो। हाँ, बीच में कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस करने को बोला। अच्छा, तो शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं, और नहीं लिखना है, बड़े प्यार से सब कुछ लिखना है, लेकिन फिर उसका प्रतिज्ञा की है ना, उसको अंडरलाइन करो। और प्रतिज्ञाओं के लिए हमेशा अपने जो खून का उबाल है उसको 0 रूम टेम्परेचर पे लेके आओ। जब बाबा की झोपड़ी में होते हैं तो बाबा हम पूरी ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2-3 गर्दन उतार के लाएंगे, अगली बार आपके चरणों में रख देंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, और झोपड़ी से निकलते ही खुश सब। तो छोटी सी धारणाएं करो कि बाबा, जैसे कल आप लोग जा रहे हैं, बाबा रूम में जाने से पहले बाबा को एक कमिटमेंट करना कि बाबा मैं आज से लेके जब तक अगली बार मधुबन आ रही हूँ, मेरे योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे रहेगा, या 3 रहेगा, या 2 रहेगा, लेकिन फिर वो 2 से नीचे होना नहीं चाहिए। अब जो भी आपका रेगुलर होता है उसमें कम से कम आधा घंटा, मतलब अपनी जो प्रतिज्ञा उसको असंभव बना के चलना। ये नहीं कि रोज आप 2 घंटा करते हो और आपने कहा 1.5 घंटा तो मैं करूंगी ही करूंगी, तो वो तो वैसे भी हो जाएगा, तो प्रतिज्ञा थोड़ा ही हुई। तो जैसे अगर आप रेगुलर 3 घंटे करते हो तो एटलीस्ट 3.5 में करके लाऊंगी। तो अपनी छोटी छोटी प्रतिज्ञा बनाए, आज के बाद मेरा कोई ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं होगा, आज के बाद मैं मुरली रिवाइज जरूर करूंगी, आज से मैं रोज पोता मेल दे के सोऊंगी। ऐसी कोई छोटी प्रतिज्ञा करो। ओके ओके, तो और भी कुछ पॉइंट है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट शक्तिशाली लक्ष्य। हर धर्म का एक लक्ष्य होता है, ठीक है। तो जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई मुझे अपने साथ रखो, ठीक है, मेरे से योग लगाओ, बाइबल में लिखा हुआ है। तो हर एक धर्म का लक्ष्य होता है, ऐसे ही यहाँ पर शक्तिशाली लक्ष्य। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं।